आज हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि मदर वॉन्ट्स टू डिवाइड ₹36 बिटवीन हर डॉटर्स श्रेया एंड भूमिका। अब श्रेया की एज है 15 ईयर्स, भूमिका की एज है 12 ईयर्स। फाइंड हाउ मच श्रेया एंड भूमिका विल गेट। क्या कर रही हैं उनकी मदर, ये कर रही है कि भाई उनकी एजेस के रेशियोज के अकॉर्डिंग 36 रुपीज दोनों पर बांटने हैं। तो पहला काम हम क्या करें, रेशियो ऑफ एज ऑफ श्रेया टू भूमिकाज एज टू एज ऑफ भूमिका फाइंड आउट कर लेते हैं हम पहले। श्रेया और भूमिका की एजेस का हमने फाइंड आउट कर लिया। पहले हम फाइंड आउट कर लेंगे रेशियो 15 years एज डिवाइडेड बाय 12 years एज ऑफ टू एज ऑफ भूमिका। तो 3 5 जा 15 एंड 3 4 जा 12, तो 5:4 आ गया। तो अब आप क्या करिए, सम ऑफ रेशियो पार्ट्स करिए आप। सम ऑफ रेशियो पार्ट्स, दोनों के रेशियो पार्ट्स का सम 5 + 4 = 9 पार्ट्स आया। अब 9 पार्ट्स में से 5 पार्ट श्रेया का है और 4 पार्ट भूमिका का है। तो आप क्या कहेंगे, टोटल जो अमाउंट है या जो टोटल पैसा है, टोटल मनी विच हैज टू बी डिवाइडेड, जो इन दोनों में डिवाइड करना है, वो 36 रुपीज है। तो आप करेंगे देयरफॉर शेयर ऑफ श्रेया। श्रेया का शेयर कैसे निकालें, श्रेया का शेयर हम कैसे निकालें, श्रेया का रेशियो पार्ट ऑफ श्रेया सम ऑफ रेशियो पार्ट into total upon sum of ratio parts of total money। मतलब कितना फ्रैक्शन श्रेया का पार्ट है, 5/9 पार्ट है आउट ऑफ 36 रुपीज। तो कितना रुपीज, 20 रुपीज श्रेया को मिलेगा। श्रेया को मिलेगा 20 रुपीज। ठीक, अच्छा इसी तरह से हमने अगर श्रेया का निकाल लिया तो टोटल मनी 36 था, 36 में से 20 रुपीज तो हमने दे दिया श्रेया को। तो भूमिका को कितना शेयर मिलेगा, सो शेयर ऑफ भूमिका। सो शेयर ऑफ भूमिका, भूमिका को कितना शेयर मिलेगा, टोटल जो 36 में से 20 रुपीज जो श्रेया का शेयर है वो घटा दीजिए, तो भूमिका को 16 रुपीज का शेयर मिलेगा। आप चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, भूमिका का रेशियो पार्ट 4 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो इनटू 36, तब भी ऐसा ही आएगा, तब भी 16 ही आएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अभी फादर की प्रेजेंट एज 42 इयर्स है। ठीक है, तो जब फादर की एज 30 इयर्स होगी, कब होती होगी, 12 साल पहले। तो 12 साल पहले फादर की एज 30 है, तो 12 साल पहले सन की एज भी फाइंड आउट करिए। सन की 2 ईयर होगी, तो उसमें 2 इयर्स हो जाएगी, है ना। 14 प्रेजेंट एज है, उसमें से 12 घटाइए तो 2 साल की उसकी उम्र रहेगी। तो देयरफॉर रेशियो ऑफ एज ऑफ फादर, रेशियो ऑफ एज ऑफ फादर टू सन when father was 30 years old। तो उस केस में एज ऑफ फादर 30 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि क्या आ गया, 15:1, 15:1। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एक बार स्टार्ट से दिखाता हूं मैं आपको। प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 42 इयर्स। फादर की प्रेजेंट एज 42 इयर्स है, सन की प्रेजेंट एज 14 इयर्स है। तो आपने फादर की प्रेजेंट एज का सन की प्रेजेंट एज से रेशियो फाइंड आउट करना है। तो 42 फादर की एज डिवाइडेड बाय 14, तो 3:1 आ गया। सेकेंड पार्ट में पूछा है रेशियो ऑफ एज ऑफ फादर व्हेन सन वाज 12 इयर्स ओल्ड। अभी इस समय सन की एज 14 इयर्स है, तो 12 साल का कब रहा होगा, 2 साल पहले रहा होगा। तो इसलिए फादर की एज भी आप 2 साल पहले फाइंड आउट कर लीजिए, 40 इयर्स होगी। तो रिक्वायर्ड रेशियो एज ऑफ फादर टू सन व्हेन सन वाज 12 इयर्स ओल्ड, 40 डिवाइडेड बाय 12। 4 से 10 बार, 4 से 3 बार 12 कटा, 4 से 10 बार 40 कटा, तो 10:3 आ गया। थर्ड पार्ट में पूछा है कि 10 साल के बाद पिता की आयु का पुत्र की आयु से अनुपात, रेशियो ऑफ एज ऑफ फादर आफ्टर 10 इयर्स टू एज ऑफ सन आफ्टर 10 इयर्स। 10 years later father's age will be 52
and son's age will be what, 24 years. 14 plus 10. Find out the required ratio of age of father 10 years ago to age of son 10 years ago. 52 divided by 24, ठीक होगा, 4 6 24, 4 into 13 is 52, तो 13.6 आपके पास आया। डी पार्ट अभी हमने किया ही कि प्रोपोर्शन, जब दो रेशियोज आपस में बराबर होते हैं तो हम कहते हैं कि ये दोनों रेशियोज एक दूसरे के क्या है, प्रोपोर्शन में है। क्या कहने का मतलब, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, आपको पता होगा कि इक्विवेलेंट रेशियोज के बारे में आप जानते हैं। 5/10 को मैं लिख सकता हूं 20/40। ये दोनों रेशियोज आपस में इक्वल है ना, क्योंकि दोनों का ही सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या है, दोनों का ही सिंप्लीफाइड फॉर्म 1/2 ही आएगा दोनों का, तो इसलिए ये इक्विवेलेंट रेशियोज हैं। ठीक है, दो रेशियोज आपस में इक्वल है तो हम ये कहते हैं कि 5:10, 5/10 is proportional to 20:40। तो जब हम दो रेशियोज को इक्वल कर देते हैं, यहाँ तो ये दो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा है, ये रेशियो फॉर्म में, तो 5:10 और इस प्रोपोर्शनल टू ये जो वर्ड लिखा है, इसके लिए सिंबल होता है एक स्क्वायर के 4 वर्टिसेस, 4 कोने एक स्क्वायर के, डॉट डाल दीजिए 4 वर्टिसेस ऐसे, ठीक, 20:40। तो हम क्या कहते हैं, 5, 10, 20, 40 आर इन प्रोपोर्शन, हम ऐसा कहते हैं, आर इन प्रोपोर्शन। 5, 10, 20, 40 आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, अब प्रोपोर्शन का मतलब ये है, ये इसमें 4 टर्म आए, इसी क्रम में चलेगा। आप अगर मैंने लिखा 5, 10, 20, 40 इन प्रोपोर्शन, इसका मतलब हुआ कि 5:10 इज प्रोपोर्शनल टू 20:40। ठीक, जैसे कि अगर हमने कहा ए बी, ऐसे लिख लेते हैं, इफ ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन, अगर ए बी सी डी इन प्रोपोर्शन है तो इसका मतलब ये है, बच्चों, इसका मतलब है A/B इज प्रोपोर्शनल टू C/D। अगर 4 टर्म्स ABCD लगातार एक क्रम में है तो A/B इज इक्वल टू C/D, प्रोपोर्शन फॉर्म में हम कह सकते हैं A/B इज प्रोपोर्शनल टू C/D। ठीक है, थोड़ा सा एक्सट्रीम टर्म्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि अगर 4 टर्म्स प्रोपोर्शन में हो, अगर 4 टर्म्स प्रोपोर्शन में होते हैं, तो पहला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। देखिए, अगर 4 टर्म प्रोपोर्शन में होते हैं, A/B इज प्रोपोर्शनल टू C/D, तो ये जो है टर्म्स, ये बीच वाले दो टर्म्स को हम कहते हैं मिडिल टर्म्स, मिडिल टर्म्स, ये दोनों मिडिल टर्म्स कहलाते हैं। और जब हम एक्सट्रीम एंड के जो है, इनको हम कहते हैं एक्सट्रीम टर्म्स। ठीक, इफ ABCD आर इन प्रोपोर्शन, अगर ABCD प्रोपोर्शन में है तो प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स इक्वल होना चाहिए, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, मिडिल टर्म्स का प्रोडक्ट यानी कि मिडिल टर्म्स को मल्टीप्लाई करिए, वो डेफिनेटली किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स के, एक्सट्रीम टर्म्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा। कहने का मतलब B इंटू सी इज इक्वल टू A इंटू डी। अब ये रिलेशन तो हमारे पास कोई नई नहीं है असल में, इसी को अगर आप देखें A/B इज इक्वल टू C/D, तो आप देख रहे होंगे A इंटू डी क्रॉस मल्टीप्लाई किया और B इंटू सी, इसको यहां ले गए, इसको यहां ले गए, है ना, तो यही तो रिलेशन आया हमारे पास, है ना। तो अगर 4 टर्म प्रोपोर्शन में है क्रम में, तो बीच के दो टर्म का प्रोडक्ट एक्सट्रीम एंड के दोनों टर्म्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक हो गया, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक एग्जांपल लेते हैं, प्रोपोर्शन का एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल प्रोपोर्शन का हम लेते हैं। मान लीजिए 2 लोग हैं, एक राम है और एक श्याम है। हमारे पास मान लीजिए 2 लोग हैं, एक राम
और एक श्याम, राम और श्याम। राम ने 5 पेन खरीदे, कितने रुपए में? 25 रुपए में खरीदे। श्याम ने 3 पेन खरीदे, श्याम ने कितने पेन खरीदे? 3 पेन खरीदे, ठीक हो गया। श्याम ने क्या किया? 3 पेन खरीदे, और उसने वो 3 पेन कितने में खरीदे? 15 रुपए में खरीदे, 15 रुपए में खरीदे। तो अगर आप एक चीज ध्यान दें, 5 pence divided by 25 rupees इज इक्वल टू 3 pence डिवाइडेड बाय 15 रुपीज। देखिए, आप खुद देखिए 1/5 आ रहा होगा, ठीक है। देखिए, ये भी 1/5 आया, ये भी 1/5 आया, है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है? दोनों ने इक्वल प्रोपोर्शन में, दोनों के लिए इक्वल प्रोपोर्शन में पेन की कॉस्ट पड़ी। इक्वल प्रोपोर्शन में पेन कॉस्ट की कॉस्ट आई 5 रुपीज, पर पेन 5 रुपीज आया दोनों के लिए, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं? हम ऐसे कहते हैं 5 25 3 15, 5 रुपीज 25, 5 पेंस रुपीज 25, कॉमा 3 पेंस, कॉमा रुपीज 15 आर इन प्रोपोर्शन। ये एक एग्जांपल है, ठीक है। जब दो रेशियोज इक्वल हैं आपस में तो प्रोपोर्शन में कहलाते हैं, इसी क्रम में। कौन सा क्रम में? 1 2 3 4 ये ऑर्डर रहेगा, 1 2 3 4 ये ऑर्डर रहेगा आपका, ठीक हो गया। तो जिस क्रम में, जिस ऑर्डर में दिया है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को, एक्सरसाइज 12.2 में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 4 ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर आप देखें, डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन, पता करिए कि क्या ये चारों टर्म्स एक दूसरे के प्रोपोर्शन में है। तो दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका तो क्या है, पहले और दूसरे का रेशियो निकाल के देखिए, और तीसरे और चौथे टर्म का रेशियो निकाल के देखिए, है ना। देखिए आप, 15 1 जा 15, 15 3 जा 45, 40 1 जा 40, 40 3 जा 120। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? देखिए, दोनों ही रेशियोज हमने कैलकुलेट किए तो 1:3 आ रहे हैं। तो कहेंगे यस, 15 45 40 210, अच्छा सॉरी 120 आर इन प्रोपोर्शन। एक तरीका तो ये रहा भाई, एक तरीका तो ये है सॉल्व करने का। दूसरा तरीका अभी हमने बताया। इसमें बताइए मिडिल टर्म्स कौन से हो जाएंगे? 15 और 40, 15 45 40 और 120। तो अब अगर आप चाहें तो मिडिल टर्म का मल्टीप्लाई करके देख लीजिए क्या आता है, और एक्सट्रीम टर्म का मल्टीप्लाई करके देखिए। प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स, बीच के टर्म्स का प्रोडक्ट निकालिए। बीच के टर्म्स का प्रोडक्ट 45 इंटू 40, चैट बॉक्स में डालिए कितना आया आंसर। 45 इंटू 20, सॉरी 40, 45 इंटू 40 कितना आया? देखिए चैट बॉक्स में डालिए आंसर को। इसी तरह से आप प्रोडक्ट निकालिए एक्सट्रीम टर्म्स का। फिफ्टीन इंटू 120, 45 इंटू 40 कितना आया? 1800 आया। 15 इंटू 120 भी 1800 आया। तो आप देखिए, जब मिडिल टर्म्स का प्रोडक्ट एक्सट्रीम टर्म्स के प्रोडक्ट के बराबर है, बिल्कुल सही, प्रियांशु सिंह, योगेश, भूपेंद्र, रिंकी, दिनेश भट्ट, क्षितिज, रविंद्र, ओके। तो आप देख रहे हैं कि प्रोडक्ट क्या आया? इक्वल आया। तो हम कहेंगे यस दे आर इन प्रोपोर्शन। इसी ऑर्डर में लिखेंगे यस, 15 45 40 120 आर इन प्रोपोर्शन। इस तरह से आपको करना होगा। तो आप देखिए, मेरे हिसाब से तो ये वाला मेथड मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है, जल्दी हो जा रहा है, ठीक हो गया ना। तो ये वाला मेथड, ये मेथड 1 जो है, मेथड 1 ज्यादा बेटर है, ठीक है। इसी तरह से बी पार्ट है, इसी तरह से बी पार्ट है, इसी तरह से बी पार्ट,
वाले क्वेश्चन को देखिए, बी पार्ट वाले को देखिए। 33, 121 बी पार्ट है। 33 the numbers are 33, 121, 9 and 96। ये 4 नंबर है। पता करना है कि क्या ये प्रोपोर्शन में है या नहीं। तो आप क्या करिए, पहले और दूसरे टर्म का रेशियो निकालिए और तीसरे और चौथे टर्म का रेशियो निकालिए। अगर दोनों रेशियो इक्वल होंगे तो हम कहेंगे कि ये चारों नंबर्स प्रोपोर्शन में है या नहीं। देखिए 33 अपॉन 121 निकालिए और 9 अपॉन 96 को फाइंड आउट करिए। देखिए 11 3 33, 11 into 11 is 121। ये आया 3:11। अब 9 अपॉन 96 को देखिए, 3 3 9, 3 3 9, 3 2 6, तो कितना आया 3 अपॉन 32। 3:32 आया। तो कहेंगे नो 33, 121, 9, 96 आर नॉट इन प्रोपोर्शन। नॉट इन प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन में नहीं है इसका मतलब, क्योंकि रेशियो इक्वल नहीं आ रहा है ना। जो प्रोपोर्शन के जो नंबर दे रखे हमको, ये जो नंबर हमको 4 दे रखे हैं, ये सीक्वेंस में जब हमें रेशियो लिया, जब हमने रेशियो फाइंड आउट किया 33 और 121 का रेशियो और 9 अपॉन 96 का रेशियो जब हमने फाइंड किया, तो रेशियो इक्वल नहीं आ रहा है। दोनों रेशियोज डिफरेंट आए हैं, दोनों रेशियोज डिफरेंट आए हैं, तो इसलिए ये प्रोपोर्शन में नंबर्स नहीं है। सी पार्ट में नंबर्स दिए हैं 24, 28, 36 और 48। तो पहले दो का रेशियो निकालिए 24 अपॉन 28 और 36 अपॉन 48। बाद के दो टर्म का रेशियो निकालिए। तो 4 6 24, 4 7 28, तो 6 अपॉन 7 यानी कि 6:7 है पहले दो टर्म्स का रेशियो। दूसरे दो टर्म्स का रेशियो देखिए कितने से कैंसिल होगा, 4 9 36, 4 into 12, 3 3 9, 3 4 12, तो 3:4 आया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये भी प्रोपोर्शन में नहीं है। 24, 28, 36, 48 आर नॉट इन प्रोपोर्शन। इस तरह से करने हैं आपको ये क्वेश्चन। पहले दो टर्म का रेशियो फाइंड आउट किया, थर्ड और फोर्थ टर्म का रेशियो फाइंड आउट किया, तो हमने पाया कि ये रेशियोज की वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि जब दो रेशियोज आपस में इक्वल होते हैं तभी हम कहते हैं कि जैसे कि ये रेशियो में होगा, क्योंकि 2/3 का रेशियो इक्वल है 4:6 के, तब हम कहते हैं 2 3 4 6 रेशियो में है, प्रोपोर्शन में है। यहाँ इस केस में क्या हो रहा है, रेशियो अलग अलग आया, तो ये चारों नंबर प्रोपोर्शन में नहीं है। इस तरह से करना है आपको, ठीक है ना। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर डी, ई और एफ आप होमवर्क में करिए और मुझे आंसर सेंड करिए, ठीक हो क्या। इस तरह से करना है आपको, Yes, sir. ठीक। Yes, sir. Yes, sir.